एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? ईश्वर, कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बच्चे ने कहा, पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ, मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना बहुत है। भगवान कहते हैं, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। बच्चे ने पूछा, और जब वहाँ के लोग मुझसे बातें करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। भगवान कहते हैं, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ सुने भी नहीं होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। बच्चे ने पूछा, और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? भगवान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। बच्चे ने पूछा, मैंने सुना है कि धरती पर बहुत बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? भगवान कहते हैं, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पे खतरा क्यों न आ जाए। बच्चे ने दुखी मन से बोला, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा। तब भगवान कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो वो बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। बच्चे ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी माँ के बारे में, वो एक फरिश्ता है हमारे लिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने विचार इस कहानी के बारे में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।